गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 15 चल रहा है, यानी कि 15वां चैप्टर। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम से रिलेटेड, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। कल हमने किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, और इसके टाइप्स किए थे। आज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं इकोसिस्टम का वो है एक पॉन्ड का, यानी कि एक तालाब का। ठीक है, अब जो तालाब होता है यानी कि पॉन्ड जो होता है वो क्या है, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। ए पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ वेल एग्जिबिटेड, यानी कि एक तालाब जो होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो अच्छे से प्रदर्शित होते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर वाटर, डिजॉल्व्ड साल्ट इन वाटर, सॉइल डिपॉजिटेड एट द बॉटम, सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, पीएच ऑफ वाटर, डिजॉल्व्ड गैसेज इन वाटर। यानी कि जो तालाब के अंदर अजैविक घटक हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। एक तो पानी हो गया, ठीक है, जो जल है वो अजैविक घटक है। इसके अलावा जल में जो घुले हुए साल्ट हैं, यानी कि जो लवण हैं, वो भी क्या हैं, अजैविक घटक है। सॉइल डिपॉजिटेड एट द बॉटम, और जो तालाब के तल के अंदर जो मिट्टी है वो भी क्या है, अजैविक घटक है। सोलर इनपुट, यानी कि सूर्य का जितना प्रकाश मिल रहा है। द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जितना वहाँ पे तापमान रहता है। पीएच ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की जो पीएच है। डिजॉल्व्ड गैसेज इन वाटर, पानी के अंदर जो घुलनशील गैसें हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं कि इस पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं, यानी कि जैविक घटक कौन कौन से हैं उसके अंदर। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी कि पानी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है। एनिमल्स, यानी कि जितने भी जानवर हैं, और दूसरे डिकम्पोजर्स, ठीक है, यानी कि जो अपघटक हैं, वो सभी क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि जैविक घटक हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, यानी कि क्रिया कैसे होती है, इसके अंदर इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, द ऑटोट्रॉफ्स आर प्रिपेयरिंग फूड बाय यूजिंग सनलाइट, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, समयपोषी, यानी कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, यानी कि अपना भोजन समय बनाए, उनको हम क्या बोलते हैं, समयपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन समय तैयार करते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया का वो यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा समयपोषी है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, और भोजन बनाने के लिए उनको और किन चीज़ों की आवश्यकता है, सनलाइट की है, वाटर की है, ठीक है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। ठीक है, दूसरा, जब फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान भोजन बनता है और साथ में एक गैस भी बनती है। ठीक है, कौन सी, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन भी मुक्त करेंगे। दिस ऑक्सीजन एंड फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो भोजन बनाया जाएगा प्लांट्स के द्वारा या ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, ठीक है, या जो ऑक्सीजन मुक्त होगी, ठीक है, या ऑक्सीजन जो बनेगी वो क्या है, दूसरे जीवों के द्वारा इस्तेमाल की जाएगी। इसी प्रकार से डेड एंड वेस्ट मटेरियल इज़ यूज्ड बाय डिकम्पोजर्स। अब जो अपघटक हैं वो क्या करेंगे, जो प्लांट्स और एनिमल डेड हो गए हैं उनको एज फूड, यानी कि एज ए फूड, यानी कि भोजन के तौर पे उनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, उसको डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करने का काम करेंगे, यानी कि उसका अपघटन करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। दे डिकम्पोजेज इट एंड रिलीजेज मिनरल्स बैक, यानी कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है या जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज करके उनके अंदर जितने भी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, जितने भी खनिज हैं, जो खनिज लवण हैं, ठीक है, उनको वापस पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं ताकि फिर से उनका प्लांट्स और एनिमल यूज़ कर पाएँ। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस तरह से ये जो प्रक्रियाएं हैं ये चलती रहती है। ठीक है,
तो इसके थ्रू हमने देखा कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है। तो आई थिंक आपको इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ये एक छोटे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल था, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रासलैंड के अंदर या जो डेजर्ट होते हैं उनके अंदर वहाँ पे जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन चलती रहती है, यानी कि उनके बीच में अंतक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। इस फूड चेन को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स को समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं उपभोक्ता। तो क्या होते हैं कंज्यूमर्स? विच ईट्स अदर एनिमल, प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स एज फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे एनिमल्स को या पेड़ पौधों को या उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो उनके उत्पाद हैं, ठीक है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। कंज्यूमर्स आर ऑफ 3 टाइप। जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये आपने पिछली कक्षाओं के अंदर वैसे तो पढ़ा होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले है हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी जिनको हम कहते हैं। तो क्या होते हैं हर्बीवोरस? एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधों को खाएं या फिर पेड़ पौधों के जो उत्पाद होते हैं उनको ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, काव, बफलो, गॉट एट्सेट्रा, ठीक है, यानी कि जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है इत्यादि, ये सब क्या है? शाकाहारी जीव हैं। सेकेंड इज़ कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। क्या होते हैं कार्निवोरस? एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि टाइगर है, लायन है, ठीक है, तो ये सब क्या हैं? मांसाहारी जीव हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है ओमनीवोरस, जिनको हम हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। तो क्या होते हैं ओमनीवोरस? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी कि ऐसे जीव जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स, यानी कि पेड़ पौधे और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको, और साथ ही एनिमल से प्राप्त होने वाले उत्पाद को खाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इंसान जो है वो सर्वाहारी है। डॉग जो है यानी कि कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सब क्या हैं? सर्वाहारी जीव हैं। ओके, अभी हम समझ लेते हैं फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। ए फूड चेन इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड्स ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड, यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जितने भी जीव हैं वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है, और इस तरह से वो क्या करते हैं? सो दे फॉर्म ए सीरीज़ और चेन ड्यू टू दिस इंटरडिपेंडेंसी, और इसी निर्भरता की वजह से वो क्या करते हैं? एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। आप इसको एग्जांपल से देखिए, जैसे कि घास, बकरी, शेर, यानी कि ग्रास, गॉट, लॉयन, ये एक फूड चेन है, ठीक है। तो इसमें जो घास है उसको एज ए फूड कौन यूज़ करता है, यानी कि भोजन के रूप में? जैसे कि जो हर्बीवोरस हैं, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, वो पेड़ पौधों को एज ए फूड यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बकरी जो है उसको भोजन के रूप में कौन इस्तेमाल करता है? शेर, ठीक है, यानी कि लॉयन। तो ये क्या है? एक फूड चेन है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से एक और फूड चेन देख लीजिए, जैसे कि ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। घास, कीट, मेंढक, सांप और बाज। अब इसमें क्या है? जो ग्रास है उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट पे कौन डिपेंड कर रहा है? फ्रॉग। फ्रॉग पे कौन डिपेंड करता है? स्नेक। स्नेक पे ईगल, ठीक है। तो एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने भोजन के लिए, तो इसीलिए क्या करें? एक चेन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एक श्रृंखला बन रही है। तो इस प्रकार से जो फूड की इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो चेन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। कल हम फूड चेन को थोड़ा और डिटेल से करेंगे, इसके अंदर क्या क्या और कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्या क्या इसके और घटक हैं, तो वो हम कल करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।